आप सभी को पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि बिल्कुल नजदीक है और हम आम जनता की राय लेंगे कि इस समय विधानसभा में माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के हैं। अब आने वाले समय में क्या होने वाला है, आम जनता का क्या विचार इस पर। नमस्कार सर। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में कोई एक भी विकास नहीं किया। हाँ। और इसके पार्टी के कैंडिडेट को बदला जा रहा है। हाँ। और दूसरी पार्टी के कैंडिडेट लिए जा रहे हैं। हम्म। और आज तक कोई जमीनी स्तर पे कोई भी एक भी काम दिल्ली में सरकार केजरीवाल ने किया नहीं। हाँ। अपना गुरु का नहीं हुआ, अपने बच्चे का नहीं हुआ। ये केजरीवाल ऐसा झूठा इंसान है हाँ। जो कभी किसी का हो नहीं सकता, कभी जीत नहीं सकता केजरीवाल। हाँ। आपकी बार केजरीवाल की बारी खत्म हो गई। ये जो सूरज है केजरीवाल नाम का, ये डूब चुका है, ये डूबता हुआ सूरज है। अभी केजरीवाल का कभी नंबर आएगा नहीं सर। अब सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि केजरीवाल ने कोई एक भी विकास काम, ये बोला था लंदन पेरिस बनाऊंगा, इसने लंदन पेरिस बनाया नहीं, इसने स्विट्जरलैंड बनाया नहीं, इसने सिंगापुर बनाया नहीं। केजरीवाल ने एक भी अच्छा काम नहीं किया। ये खाली ये बोलेगा कि भाई विकास के नाम पे वोट मांगो। ये चुनाव के चंद दिन बचते, चंद महीने बचते, तो ये बोलता है कि मैं महिलाओं के लिए 1000 रुपए दूंगा। चुनाव के थोड़े दिन बचते तो ये बोलता है कि महिलाओं के लिए मैं 2100 रुपए दूंगा। भाई तो चुनाव के टाइम पे केजरीवाल तो 2100 रुपए की घोषणा करता है। 10 साल तो राज किया है केजरीवाल, तो 10 साल में महिलाओं को 2100 रुपए क्यों नहीं दिया? 10 साल में भी उन्होंने महिलाओं के लिए जो बस है वो फ्री कर रखा है। 15 रुपए में क्या महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने, ये तो भाव लगा रहा है। महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने बसों के अंदर मार्शल तैनात किए। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एक बेगम का पत्ता ये केजरीवाल हर बार चलता है। एक बेगम को यहाँ रानी को रख दिया कि 15 रुपए में रानी को खरीद लिया। दूसरी रानी इसने वो आती सी खड़ी कर दी। उसको इस मुख्यमंत्री पद हटने के बाद एक महिला को खड़ी की ना इसने। तो हर बार महिला पे गेम क्यों चलता है भाई? तू पुरुषों के लिए कुछ करना, पुरुषों के लिए कुछ विकास का काम कर, या बुजुर्ग के लिए कुछ कर। इसने कुछ और विकास काम नहीं किया, कोई हॉस्पिटल में काम नहीं किया। पुराने जो हॉस्पिटल थे उनमें खाली रंग पेंट करवाया है, बाकी इसने कुछ काम नहीं किया। कोई दिल्ली के अंदर कोई एक काम किया, प्रदूषण के अंदर काम किया, कोई भी एक काम नहीं किया केजरीवाल ने। खाली अपने को बनाने का काम कर रहा है केजरीवाल। केजरीवाल चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, एक सपना दिख रहा है। ये केजरीवाल सपना देखना बंद कर दे। तू जैसा केजरीवाल, कालिया केजरीवाल, तू कहीं नहीं चल सकता है। लेकिन केजरीवाल जी बोल रहे हैं मुझे राजनीति नहीं करना, मुझे सिर्फ देश और प्रदेश का विकास करना। इसको राजनीति नहीं करना होता तो ये अन्ना आंदोलन में कसम खा के बोला था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा कभी जिंदगी में। क्यों राजनीति में आया? ये अपने गुरु को धोखा दे दिया। ऐसा केजरीवाल कौन हो सकता है? ऐसा धोखेबाज केजरीवाल कौन हो सकता है? जो केजरीवाल कांग्रेस के विरोध में लड़ा था, कांग्रेस के मिटाने के लिए लड़ा था कि कांग्रेस गद्दार पार्टी है, ये सब लोग गद्दार हैं, अखिलेश यादव टोटी चोर है, ये सब लोगों के साथ क्यों मिला है केजरीवाल? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि तुक्के क्यों चढ़ रहा है केजरीवाल? उस कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेके 3-4 का समझौता करके क्यों लोकसभा का चुनाव लड़ा है केजरीवाल? वो बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ मजबूरी थी जिससे मैं देश का मतलब प्रदेश का विकास कर सकूं। अगर उनके साथ गठबंधन नहीं करता तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रदेश को बर्बाद करने में काम करती, इसलिए मैं गठबंधन करके भाई सोच लो, भारतीय जनता पार्टी के पास 22 प्रदेश है। कहाँ कौन प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश है वो खुशहाल है, वहाँ पे विकास हो रहे। ये केजरीवाल पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मैंने देखा हूँ। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, केजरीवाल के पहले विकास हो रहा था कि नहीं होता सर? जो शीला दीक्षित ने रोड बना दिए, उसके गड्ढे भी टचअप नहीं करवाया, मतलब उसके गड्ढे भी नहीं भरवाया केजरीवाल। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, ना कोई रोड बनाया, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई विकास का काम किया। केजरीवाल सिर्फ अपने पोस्टर लगाने का काम करता है, अपने बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाने का काम करता है। केजरीवाल अपने को चमकाने का काम करता है और गुंडे बदमाश को चमकाने का काम करता है। जो हिंदू विरोधी काम करेगा उनको चमकाने का काम करता है केजरीवाल। ये केजरीवाल दोगला इंसान है। ये केजरीवाल को दिल्ली की जनता समझ चुकी है। गंदे नाले का पानी पिलाने वाला केजरीवाल, इसने गंदे नाले का पानी पिलाया केजरीवाल ने 10 साल से दिल्ली की जनता को। आज खांसी के जितने मरीज हो रहे हैं ये केजरीवाल की वजह से हो रहा है। इतना धोखेबाज केजरीवाल है जो बोलता था मैं एक गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं सिंपल आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। लेकिन ये आम आदमी नहीं है भाई, ये लूटने वाला केजरीवाल है। और ये लूट लूट के कहाँ जा रहा है, इसका पैसा कहाँ जा रहा है ये पता है? दूसरे प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार कर रहा है, अपने पार्टी को बढ़ाने के दूसरे प्रदेश में जाके वो दिल्ली का पैसा जो मेहनत का पैसा है वो वहां जाके खर्चा कर रहा है। अबे केजरीवाल तेरे बाप का पैसा। रुकना चाहूंगा, आपने बोला कि शीला दीक्षित ने जो काम किया था वैसे केजरीवाल नहीं कर पाया, तो क्या लग रहा है कि दोबारा इस बार विधानसभा में कांग्रेस दोबारा आएगी? क्योंकि शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से जी जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता बन के उभर रहे हैं विधानसभा चुनाव। भाई मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि शीला दीक्षित को मैं नमस्ते करना चाहता हूँ। शीला दीक्षित ने बहुत बढ़िया काम करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं शीला दीक्षित को नमस्ते करता हूँ क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो बहुत बढ़िया किया। 15 साल उनका शासन रहा, उनने काम बढ़िया किया। लेकिन केजरीवाल ने 15 साल के अंदर जो शीला दीक्षित जी ने काम किया उसको बर्बाद किया है। क्या बात है?
सही बोल रहा हूँ सर। हाँ। आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, केजरीवाल जैसा गुंडा और जितना मतलब भ्रष्टाचार आदमी जो केजरीवाल मतलब एक के साथ एक फ्री किया है, और दिल्ली को बर्बाद करने वाला केजरीवाल। बाकी केजरीवाल खाली अपने को चमकाने के लिए, अपनी पार्टी के लोगों को चमकाने के लिए, चार चाटुकार को चमकाने के लिए, अपने गुंडे बदमाश को बढ़ाने के लिए केजरीवाल काम कर रहा है। बाकी केजरीवाल जनहित में कोई काम नहीं कर रहा है, जनता के लिए कोई केजरीवाल काम नहीं कर रहा है। केजरीवाल जनता के काम करने के लिए पैदा हुआ ही नहीं। क्या बात है ऐसा केजरीवाल जैसा, केजरीवाल नाम मैं आपको कजरुद्दीन पहले बोला था, और कजरुद्दीन मैंने सबसे पहले बोला था केजरीवाल को, और ये कजरुद्दीन नाम केजरीवाल का फेमस हो गया। सबसे पहले मैंने कजरुद्दीन बोला था। मैं कजरुद्दीन भाईजान को बोलना चाहता हूँ, कजरुद्दीन भाईजान आप दोगली राजनीति करना बंद कर दो। आप असली हीरो नहीं हो। आपने कोई विकास नहीं किया। आपने जो बोला था लंदन पेरिस बनाऊंगा, सिंगापुर बनाऊंगा या कुछ बनाऊंगा, आपने कोई दिल्ली के अंदर विकास नहीं किया। आप जहाँ देख लो एमएम सिटी के अंदर आपकी सरकार है, कूड़े कचरे के कितने ढेर पड़े हुए, आप कहीं सफाई नहीं किया। आपने कोई भी विकास का एक भी काम नहीं किया हॉस्पिटल के अंदर। आपने केजरीवाल को कजरुद्दीन बोला, कहीं ना कहीं जब भी चुनाव का माहौल आता है तो एक दूसरे समुदाय को लेकर के, विशेष समुदाय का नाम जोड़ करके राजनीति की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि ये देश के लिए, प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं घातक है या नहीं है? सर मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि ये एक समुदाय को लेकर चल रहा है केजरीवाल। ये हिंदू आदमी का हितकारी केजरीवाल नहीं है, ये कजरुद्दीन है। इसने हिंदू लोगों को मरवाया है, हिंदू लोगों का मर्डर करवाया है इसने। इसके लोग जो जेल में बंदे वो हिंदुओं को मार के बंदे। ये हिंदुओं का रक्षक नहीं है, ये बदल चुका केजरीवाल, ये बिका हुआ केजरीवाल है, और ये फंडिंग करने वाला केजरीवाल है। ये लोगों से, जो आतंकवादी लोगों से मिला हुआ केजरीवाल है। इस केजरीवाल का भरोसा मत करो, ये तुम्हें बेच देगा, ये दिल्ली को बेच देगा। इसको दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। इसको दिल्ली से मतलब होता तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना था, ये दिल्ली में विकास करता, ये विकास के नाम पे वोट मारता, ना कि 2100 रुपए, 1000 रुपए, या महिला को 2100 रुपए, 1000 रुपए से तोल भाव करता। ये बोलता केजरीवाल कि मैं विकास कर रहा हूँ दिल्ली में, और विकास के नाम पे वोट रहा हूँ। विकास के नाम पे वोट मांगना केजरीवाल, तूने विकास किया नहीं तो तू अब चुनाव के चंद दिन बचे हैं, अब तो 2100 का भाव लगा रहा है। क्या इतनी सस्ती है मेरी दिल्ली की महिलाएं, मेरी माँ बहन? केजरीवाल जी ने ये बात तो कई बार अपने प्रचारों में किया है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आप सबका बेटा हूँ, अगर मैंने काम किया होगा तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना। मेरे पास बयान भी है अभी उनका। सर दिल्ली में क्या विकास किया केजरीवाल? आपको पता है क्या विकास किया? कुछ विकास किया? कुछ आज तक दिल्ली के रोड देख लो, आप पुरानी दिल्ली में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, या आप कहीं भी पूरी दिल्ली में घूम लो, कहीं भी दिल्ली ने कहीं कहीं रोड बनाया? कहीं भी आप चले जाओ, 12 बजे बंद करता है। 100 मतलब 10 फीट का रोड भी केजरीवाल नहीं बनाता है, इसकी सरकार नहीं बनाती, ठीक है? ये सब भ्रष्ट लोग है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार करने के लिए, अपने घर भरने के लिए ये लोग पैदा हुए थे अन्ना आंदोलन से। इन लोगों ने अपना घर भर लिया, अपने सब कुछ इनने सब अपने पैदा कर लिए। चंद गुंडे केजरीवाल ने पाल लिए, और गुंडों की सरकार है ये। केजरीवाल अगर जो अच्छा होता ना तो इसमें दारू का केस नहीं चलता और इसके अंदर नहीं होता। नो सम्मन भेजा था इसके बाद, ठीक है? नो सम्मन में गया नहीं। बड़े से बड़े वकील किए इसने, मनोज संघवी जैसे, बड़े से बड़े कपिल सिब्बल जैसे वकील किए, लेकिन ये गिरफ्तार, इसने सोचा कि मैं कैसे बच सकता हूँ, भाई मुझे बचाओ। इतने दिल्ली का पैसा वहां खर्चा किया कि मुझे बचाओ, कौन कानून है जो मुझे बता सकता है? लेकिन आखिरी में ये था जिसने करप्शन किया था, भ्रष्टाचार किया था, तो ये जेल गया, ठीक है? अच्छा, अभी विधानसभा सीट पटपरगंज से जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट थी, वहां से अवध ओझा को टिकट दिया जा रहा है, तो क्या लगा कि नए कैंडिडेट ला करके केजरीवाल जी कोई नया दांव खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? भाई देखो मेरी बात सुनो, एक बात सीधी सी ये बात है कि गंजा जो टकला था वो चोर था, तो चोर को उसने संरक्षण पहले ही करवा लिया कि सिसोदिया चोर है, यहाँ से जनता इसको जिताने वाले नहीं है, ठीक है? तभी गंजा यहाँ से हारने वाला है, तो अब मैं कोई दूसरा प्रत्याशी ढूंढ लूं, क्योंकि उसका साथी है, उसको तो भगा नहीं सकता है, उसको पता है इसने कहाँ चोरी की, उसको भगा देगा तो वो बोल देगा, तो उसको तो भगा नहीं सकता, उसको तो वो संरक्षण दे रखा है ना भाई। जो मतलब चोर होता है ना, तो उसके 10 साथी होते हैं। एक चोर के, केजरीवाल जो चोर है ना, उसके 10 साथी है, वो 10 साथी को कभी नहीं भगाएगा। उसको पता है कि भाई ये चोर करने, हमने साथ में मिलकर चोरी की है। चलिए मैं मान लिया कि आप बोल रहे हैं साथ साथ कि मनीष सिसोदिया जी चोर है, चोर है, एक नंबर का चोर है। अवध ओझा वहां पर लीड कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को? लीड नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे। कहाँ से लीड कराएंगे? केजरीवाल खुद विधानसभा से यहाँ से हारेगा, नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी सर, मैं आपको बोल रहा हूँ। 70 में से 65 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी दिल्ली के अंदर। और एक केजरीवाल जैसा जो ये दिमाग लगा हुआ ना दिल्ली के अंदर, ये दिमाग हटने वाला है, ये पूरा खा गया दिल्ली को। अब ये कजरुद्दीन चलने वाला नहीं है, कजरुद्दीन को पूरी दिल्ली समझ चुकी है, और ये कजरुद्दीन दिल्ली में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये है ना, ये अपना फायदा लेने के लिए ये दिल्ली को बर्बाद कर दिया। इसने कोई विकास का काम ये केजरीवाल नहीं करेगा, ये कजरुद्दीन काम नहीं करेगा। एक लास्ट सवाल आपसे, आपने बोला कि केजरीवाल जी नई दिल्ली विधानसभा सीट से हार रहे हैं, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश वर्मा जी और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित जी आमने सामने, और माननीय केजरीवाल जी भी है, तो आपने बोला केजरीवाल जी हार रहे हैं, इन दोनों में किसकी टक्कर होगी? मेरी बात सुनो, मैं संदीप दीक्षित जी को नमस्ते करता हूँ, क्या आप खड़े हो? मैं शीला दीक्षित जी का इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो, लेकिन प्रवेश वर्मा जी वहां से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि भाई वो राहुल गांधी जी से चोर के साथ खड़े हैं। संदीप दीक्षित जी को कहना चाहता हूँ
शीला दीक्षित के बेटे को कहना चाहता हूँ कि आजा भगवा झंडे के अंदर हाँ। और फिर चुनाव लड़, तो जीतेगा। लेकिन जब तक तो भगवा झंडे के अंदर नहीं आएगा तो काय का दीक्षित बे, हम तेरा समर्थन नहीं करेंगे। हम भगवा झंडे के अंदर जो खड़ा होगा, जो जय श्री राम की बात करेगा, उसी का समर्थन करेंगे तो क्या और लग वही रहा दिल्ली है कि जीतेगी। अभी संदीप दीक्षित जी के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लग रहा है और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सारे आरोप उनके धुल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं सर, आरोप अपनी जगह, हाँ। पार्टी अपनी जगह, आदमी अपनी जगह, वो सब चलता रहेगा। लेकिन आदमी की एक विचारधारा होती है कि मैं किस विचारधारा में जा रहा हूँ, किस विचारधारा, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है क्या है, और ये अजहरुद्दीन की विचारधारा क्या है। ये अजहरुद्दीन अपने वोट लेने के लिए क्या क्या कर सकता है, क्या क्या फ्री कर सकता है, इसका एक एजेंडा होता है। ये मैंडेट आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है, ये सोचता है, ये 10 मैंडेट बिठाता है और ये एक 10 मैंडेट बिठा के क्या सोचता है पता है, ये सोचता है कि आप चुनाव कैसे जीते, हमने तो 10 साल में विकास नहीं किया भाई, 10 साल तो राज कर लिया, अब क्या करना चाहिए, अब कैसे खरीदा जाए दिल्ली का वोट। तो अब ये दिल्ली के महिलाओं को, मेरी माता बहनों को ये खरीदना चाहता है। इसने 2100 रुपए बेगम पे रख दिए, 2100 रुपए। अब ये बेगम मतलब, बेगम का मतलब महिला, महिला को तो 2100 रुपए में खरीद रहा है केजरीवाल। मतलब है कि जुआ खेल रहे हैं, जुआ ही खेल रहा है। ये बेगम को ऊपर 2100 रुपए केजरीवाल रख रहा है। मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ तो 21,000 रुपए रख दे, तू महिला को देना चाहता तो 21,000 में महीनों दे केजरीवाल, लेकिन ऐसा झूठा प्रचार मत कर। तूने कभी महिलाओं का कोई फायदा नहीं देखा और तेरा जैसा केजरीवाल, झूठा केजरीवाल कभी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बने। और तू एक नंबर का झूठा, एक नंबर का फ्रॉड है। तू अन्ना आंदोलन में बैठा था, तू अच्छी खासी नौकरी करा था, IPS की नौकरी करा था, तूने वो नौकरी छोड़ दी और तू अन्ना आंदोलन में बैठ कर उसका फायदा उठा के एक मुख्यमंत्री बना है। और तूने एक भी विकास नहीं किया। जो जनता ने तेरे साथ, जो मतलब जनता जो सोच रही थी केजरीवाल के बारे में कि ये विकास करेगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा, लेकिन ये खुद भ्रष्टाचारी बन गया। ये केजरीवाल दिल्ली का बेटा नहीं है, ये कहीं से हरियाणा से आया वाला है, कोई कुरुक्षेत्र से। ये कभी दिल्ली का फायदा करने वाला नहीं है। ये लूट को दिल्ली को ले जाएगा और कहीं जाके, कहीं हांगकांग या कहीं अमेरिका में जाके भाग जाएगा। ये केजरीवाल का भरोसा मत करो। जितनी जनता, आप भारतीय जनता पार्टी और आप देश के प्रति जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है, जो राष्ट्र भक्त पार्टी है, उसका समर्थन करो। ये केजरीवाल जैसे कुत्ते का समर्थन मत करो। ये भड़वा है, जीबी रोड का भड़वा है, ये साला भड़वा ही रहेगा। कभी दिल्ली का आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय श्री राम। ये रही दिल्ली की जनता का अपना विचार, और आप सब क्या सोचते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।